Hello everyone, myself Inderjeet Singh. You are watching my channel Computer by Lovely Sir. Today we will discuss the most important logical function in Microsoft Excel, which is if. if मतलब यदि. जब भी हम यदि लगाते हैं तो हमेशा आप देखते हैं कि एट लीस्ट टू आंसर होते हैं. वन इज द ट्रू, सेकंड इज द फॉल्स. तो आज हम उसी इफ लॉजिकल फंक्शन को करना सीखेंगे. उसके साथ इफ एंड, इफ और एंड इफ मीन टू से नेस्टेड इफ, हम इन तीनों फंक्शंस को भी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले तो ये जान लें कि इफ क्या होता है. डेली लाइफ में हम बहुत जगह इफ यूज करते हैं. जैसे कि सपोज हम कोई बच्चों का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं. इफ बच्चे के मार्क्स 70% से अबोव हैं तो उसकी ग्रेड ए है, अदरवाइज बी है. अगर बच्चे के नंबर 40% से ऊपर है वो पास है, नहीं तो फेल है. अगर किसी ने से अपनी टोटल सेल 50,000 से ऊपर करी तो उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो इतना मिलेगा. जैसे कि हम एक फन एग्जांपल लेते हैं. यदि हम कहते हैं यदि मामा जी आए, यदि आज मामा जी आए तो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, नहीं तो घर बैठ के मूवी देख लेंगे. अब आप समझें, प्लीज समझें ध्यान से. हम बात कर रहे हैं इफ कंडीशन की. इफ, इस इफ में आपने एक चीज नोटिस करी कि इफ के जो लॉजिक लग रहा है वो सारा किस पे लग रहा है. अभी आपके सामने हमने एक बात रखी, यदि मामा जी आए तो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, नहीं तो घर बैठ के मूवी देख लेंगे. जब भी हमने इफ लगाना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है. इजिकल टू इफ के बाद आपको लगाना है लॉजिक टेस्ट एंड देन ट्रू वैल्यू एंड देन फॉल्स वैल्यू. जैसा कि आपको दिखा रहा हूं यहां पे, आप देख पा रहे हैं सिंपल इफ के बाद सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट आएगा. अगर लॉजिकल टेस्ट जो भी लगाया अगर वो ट्रू होता है तो हमें क्या मिले, हमें क्या मैसेज मिले, या हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करें. दो बातें हो सकती हैं. और अगर लॉजिक सच नहीं होता देन क्या मिले, देन क्या मैसेज आए, या देन क्या फॉर्मूला लगाना है. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम्हें अभी एक फनी एग्जाम्पल दिया कि मामा जी आए तो हम आइसक्रीम खाने जाएंगे. तो प्लीज बताएं, आप सोचें और बताएं मुझे कि इफ इज इक्वल टू इफ के बाद अब टेस्ट क्या है. अब टेस्ट क्या हो रहा है. अब तुम सारे सोच रहे होगे कि मामा जी के ऊपर टेस्ट हो रहा है. अब मामा जी के ऊपर नहीं, मामा जी के आने या मामा जी के ना आने पे. तो इफ मामा कम्स देन यहां पे क्या आएगा, आइसक्रीम. और यहां पे क्या आएगा, वॉचिंग मूवी. अगर मतलब यहां पे मतलब मामा जी नहीं आए तो वॉचिंग मूवी. और यही अगर लॉजिक टेस्ट हम रिवर्स कर दें कि इफ मामा जी नॉट कम्स, लॉजिक तो ये भी ले सकता है, रिवर्स भी हो सकता है. अब इसके सच होने पे क्या हो कि इफ मामा जी नॉट कम्स तो यहां पर क्या आएगा, वेरी गुड, वॉचिंग मूवी. अगर मामा जी नहीं आते तो वॉचिंग मूवी. और अगर मामा जी नहीं आए ये झूठ हो गया, मतलब मामा जी आ गए तो यहां पे क्या आएगा, आइसक्रीम. तो प्लीज समझें ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इफ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर. तो आपको पहले तो ये स्टेटमेंट समझनी है कि इफ स्टेटमेंट होती क्या है. इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट देन ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू. वन मोर थिंग इज हियर कि अगर ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू एक मैसेज है तो आपको इन डबल कोट्स का यूज करना है. अगर ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू एक फॉर्मूला है तो आपको डबल कोट्स यूज नहीं करना. मैं अभी थोड़ी इसी वीडियो में अभी आगे एग्जांपल देके तुम्हें समझाऊंगा कि कब हम ट्रू वैल्यू मैसेज देते हैं और कब हम फॉर्मूला लगाते हैं. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एंड इफ. अब एंड इफ क्या है. अब एंड इफ का मतलब यह है कि आप किसी भी लॉजिक को डिफरेंट सेल के ऊपर लगा रहे हैं. मतलब कि एक ही लॉजिक आप डिफरेंट सेल पे लगा रहे हैं. अगर वो लॉजिक सभी सेल पे ट्रू होता है तो आपका मैसेज आएगा ट्रू. अगर वो लॉजिक किसी भी एक सेल को फॉल्स करता है, किसी भी एक वैल्यूज को फॉल्स करता है, तो वो आपका आंसर फॉल्स वैल्यू में आएगा. एग्जांपल देता हूं आपको मैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने कहा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक चार्ट है जिसमें पर्संस के नाम दिए हुए हैं और उनकी सैलरी और उनकी सेल डिफाइन की हुई है कि कीबोर्ड कितना सेल किया, माउस कितना सेल किया, स्पीकर कितना सेल किया और टोटल सेल क्या किया. अब हम बात करें अगर सिंपल इफ की, तो सिंपल इफ में क्या एग्जांपल बनता है कि अगर सेल 50,000 से ऊपर है तो आपको भैया इतना कमीशन मिलेगा और 50,000 से कम है तो इतना मिलेगा. इज दैट क्लियर. अब बात करें हम एंड इफ की.
अब एंड इफ का फंक्शन कब यूज होगा? अगर हमें यह कहा गया कि भैया एक पर्सन सभी जितने भी आपके यहां पे आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड, माउस और स्पीकर, जितने भी आपके पास हार्डवेयर हैं, ये जितने भी आप सेल कर रहे हैं कीबोर्ड, माउस, उन सब की सेल, हर एक आइटम की, जितनी भी आइटम्स हैं उनकी हर आइटम की सेल मोर देन 20,000 होनी चाहिए, तो आपको मिलेगा इंसेंटिव कमीशन। अगर किसी में भी आप रह गए माय डियर, अगर एक भी आइटम में आपने सेल 20,000 से ऊपर नहीं करी तो आपको भैया कमीशन नहीं मिलने वाला। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अब क्या करना है कि हमें लॉजिक लगाना है कि सभी सेल में जो सेल है, इसमें इस सेल में, तीनों सेल में सेल मोर देन 20,000 होनी चाहिए, वैल्यू 20,000 होनी चाहिए। अगर सभी में ट्रू होगा तो आपका आंसर आएगा, कमीशन आपको मिलेगा 5%, नहीं तो भैया आपको वर्क हार्ड करना है, आपको और मेहनत करनी है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं और इफ। अब और इफ क्या है? और इफ का मतलब हमने कंडीशन लगा दी कि आप पर्सन इनमें से किसी भी अगर एक आइटम या एक से ज्यादा आइटम, मान लो सपोज तीनों आइटम तो नहीं कर पा रहे, आप दो आइटम या एक आइटम को की सेल मोर देन 20,000 करते हैं तो आपको इतना कमीशन मिलेगा, नहीं तो भैया नहीं मिलेगा, नहीं तो भैया वर्क हार्ड। तो यहां पर यूज होगा और इफ। और अगर हम बात करें नेस्टेड इफ, जिसको हम बोल रहे हैं इफ के अंदर इफ, तो माय डियर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है इफ के अंदर इफ? अभी आपने देखा कि लॉजिक एक ही है लेकिन डिफरेंट सेल के ऊपर है। अब नेस्टेड इफ में अब सेल तो एक है लेकिन लॉजिक कई सारे हैं। अब समझें कि अगर टोटल सेल 60,000 से ऊपर करी तो भैया 10% कमीशन मिलेगा। अगर टोटल सेल 50,000 और 60,000 के बीच में करी तो भैया इतना कमीशन मिलेगा। अगर सेल 40 और 50 के बीच में करी तो इतना कमीशन मिलेगा। और अगर आपने भैया 40 से भी कम मिली तो भैया कोई कमीशन नहीं मिलेगा, आपको वर्क हार्ड करना है। तो यहां पर देखा आपने क्या हुआ, सेल एक ही है लेकिन लॉजिक अलग अलग लग रहे हैं। पहले 60,000 से अबोव वो चेक करो, फिर 50 से अबोव, फिर 40 से अबोव, मतलब कि आप एक ही सेल पे कई सारे लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इन दिस केस यू हैव टू यूज नेस्टेड इफ। लेट्स स्टार्ट दीज इफ फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इफ की। इफ टोटल सेल इज 50,000 मोर देन 50,000 देन कमीशन इज 5%, अदरवाइज 2%। तो यू हैव टू राइट हेयर इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब चेक क्या कर रहे हैं आप, लॉजिक चेक किस पे हो रहा है? आपको देखना है कि टोटल सेल 50,000 से ज्यादा है या नहीं है। तो इट मींस टोटल सेल किस सेल में आ रही है, उसका एड्रेस क्या है, E2। इफ E2 इज ग्रेटर देन, अगर 50,000 भी है तब भी आपको 5% देना है सपोज, तो यहां पर आप इज इक्वल टू लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। अगर ये सच हो जाए कोमा तो क्या होना है, तो लिखा हुआ है 5% मिलेगा आपको कमीशन। किसका? टोटल सेल का। टोटल सेल जितने रुपए की करी आपने उसका 5%। तो यू हैव टू राइट हेयर 5% इनटू में किसका E2 का। और अगर ये सच ना हो कि कोई पर्सन 50,000 या 50,000 से ऊपर सेल नहीं कर पाया तो उसको क्या मिलेगा, ओनली 2%। देखो कमीशन तो देना है हमने लेकिन कितना देंगे सर हम, 2%। तो राइट हेयर 2% इनटू में किसका E2। यू हैव टू राइट हेयर E2 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारते देखेंगे आप यहां पे इस टोटल सेल 50,000 से ऊपर थी तो आप देख पा रहे हैं 5% मिल गया। जैसे ही इसको मैं ड्रैग करूंगा या डबल क्लिक करके इसको नीचे लेके आऊंगा, जिन जिन पर्सन ने टोटल सेल 50,000 से ऊपर करी है उसका मिल गया 5%, जिन्होंने नहीं करी उनको मिल गया ओनली 2%। तो दिस इज द सिंपल इफ। यू कैन सी सिंपल इफ। अब आपने देखा, दोबारा मैं F2 कर रहा हूं कि सिंपल इफ में क्या था, आपने जो भी ट्रू वैल्यू ली, दिस इज द लॉजिकल टेस्ट, दिस इज द टेस्ट, दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द फॉल्स वैल्यू। यहां पे ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू एक फॉर्मूला थे, दैट्स वाई हमने इनको डबल कोट्स में नहीं लिखा। अगर डबल कोट्स में लिखते तो वो एक मैसेज के रूप में आ जाते। ये हम बात पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, आप चाहें तो मेरा एक्सेल का कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अगर हम बात कर रहे थे कि अगर
इन सभी आइटम्स की सेल, जैसे कि ऑल इंडिविजुअल आइटम, अगर हमने सेल मोर देन 20,000 करी है तो आपको कमीशन मिलेगा 5%, अदरवाइज क्या होगा, आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, वर्क हार्ड। एक सेकंड कंडीशन हम आपको समझा रहे हैं। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज एंड इफ कि हम लॉजिक लगाएंगे कि सभी आइटम्स की सेल मोर देन 20,000 है तो आपको 5% मिलेगा। तो यू हैव टू राइट हेयर इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड। अब यहां पे टेस्ट लगाने से पहले हमें एंड फंक्शन लगाना है, एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब एंड में लॉजिक क्या है, हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये B2 ग्रेटर देन 20,000 है, कोमा नेक्स्ट लॉजिक क्या है, क्या ये C2 ग्रेटर देन 20,000 है, कोमा क्या ये D2 की सेल, स्पीकर की सेल भी क्या 20,000 से ऊपर है, कोमा सॉरी 20,000 से ऊपर है। एंड देन ये आपका टोटल लॉजिक टेस्ट हो गया आपके। एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड कोमा लगा के अब ट्रू वैल्यू, अगर ये सारे लॉजिक ट्रू हो जाएं तो क्या हो 5%, तो क्या हो 5, ध्यान से देखना प्लीज, 5% इनटू में किसका, टोटल सेल का, टोटल सेल आपकी कहां पे आ रही है E2 में। और अगर ये लॉजिक सच ना हो, अगर कोई पर्सन सभी आइटम्स को मोर देन 20,000 सेल नहीं कर पाया तो उस केस में क्या आ जाए, आप देख पा रहे हैं वर्क हार्ड। तो वर्क हार्ड इज नॉट ए फॉर्मूला, इट्स नॉट ए फॉर्मूला, इट्स ए मैसेज। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज डबल कोट्स एंड राइट हेयर। अगर आप इसको डबल कोट में नहीं लिखेंगे तो एक एरर आ जाएगा आपका, वर्क हार्ड एंड ब्रैकेट क्लोज एंड सॉरी डबल कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। इज दैट क्लियर? अब प्रेस कर रहे हैं हम एंटर, यू कैन सी हेयर। अब इस पर्सन ने सिर्फ एक ही आइटम में 20,000 से ऊपर सेल करा है, बाकी आइटम की सेल 20,000 से ऊपर नहीं है, दैट्स व्हाई वर्क हार्ड। ऐसा कौन सा पर्सन है, ध्यान से देखें आप, प्लीज ध्यान दें, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने तीनों आइटम में 20,000 से ऊपर सेल करा है? आई थिंक दिस दिव्या एंड दिस नैन्सी, सॉरी नैन्सी भी नहीं है, एंड दिस रिया। These 2 or 3 persons जिन्होंने मोर देन 20,000 हर आइटम की सेल करी है, तो इनको तो मिलेगा 5%, बाकियों के आगे क्या लिखा जाएगा, वर्क हार्ड। इज दैट क्लियर? अब इसका 5% इसको मिल गया एंड रिया को मिल गया, बाकियों की जो सेल है हर आइटम में 20,000 से ऊपर नहीं है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द एंड इफ। नाउ डिस्कस अबाउट द और इफ। अब हमारी स्टेटमेंट बदल गई है कि अगर इफ सेल ऑफ एनी इंडिविजुअल आइटम, कि अगर किसी भी आइटम की सेल मोर देन 20,000 है किसी भी आइटम की, तो आपको मिलेगा 4%, अदरवाइज वर्क हार्ड। अब कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी भी आइटम में मोर देन 20,000 सेल नहीं करी, तो भैया उनको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। और अगर एक भी आइटम की सेल आपने 20,000 से ऊपर कर दी है तो भैया आपको 4% कमीशन मिल जाएगा। तो यू हैव टू राइट हेयर इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड। अब टेस्ट क्या है, टेस्ट हमने तीनों आइटम को करना है, तो तीनों में से कोई भी सच होने पे हमें ट्रू देना है, तो राइट हेयर और कंडीशन, और लॉजिक लगा दी। अब लॉजिक टेस्ट, अब चेक करना है सेम वही लॉजिक कि क्या B2 ग्रेटर देन 20,000 है या नहीं है, कोमा क्या C2 ग्रेटर देन 20,000 है या नहीं है, कोमा क्या ये D2 ग्रेटर देन 20,000 है या नहीं है, कोमा सॉरी एंड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द कंडीशंस। ये तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन, क्योंकि और लगा दिया हमने, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो अब लगा के कोमा, हमें ये हो गया टेस्ट एंड कोमा लगा के अब ट्रू वैल्यू। अगर ये सच हो जाए इनमें से कुछ भी तो हमें क्या करना है, 4% किसका 4%? टोटल सेल का, वो आपका कहां पर है, E2 में, एंड राइट हेयर E2। और नहीं तो अब वर्क हार्ड डबल कोड लगाएं एंड राइट हेयर वर्क हार्ड एंड डबल कोड बंद एंड ब्रैकेट वो क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे आप, इस आर्यन ने इस स्पीकर में किया था मोर देन 20,000, दैट्स वाई इसको 54,000 का आप देख पा रहे हैं 4%, 2160 रुपए इसको कमीशन मिल गया। इस पर्सन ने, अभी ड्रैग करेंगे हम, इस पर्सन ने, भव्या ने किसी भी आइटम में नहीं करा, तो आप देखेंगे इसके आगे क्या लिखा आ जाएगा, वर्क हार्ड। क्या आ जाएगा, वर्क हार्ड। तो जिस पर्सन ने किसी भी आइटम में मोर देन 20 के, चाहे 2 में करा है चाहे 1 में करा है, अगर तीनों में करा होता तो हमने एंड कंडीशन लगा दी थी, अगर दोनों में से किसी एक का करा है तो उसमें आपको 4% मिलेगा, और अगर किसी में भी नहीं करा तो आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या आ गया, वर्क हार्ड।
इज दैट क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं कि कब हमें एंड यूज करना है। ये आपको कंडीशन, आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या कंडीशन दी गई है एग्जाम में या इंटरव्यू में, कि आपको तीनों के ट्रू होने पे आंसर देना है या तीनों में से किसी एक, 3 हो या 4 हो या 5 हो, बहुत सारी लॉजिक के ट्रू होने पे आपको आंसर देना है, लॉजिक सारे लॉजिक ट्रू होने पे या उनमें से कोई भी एक लॉजिक ट्रू होने पे। अगर कोई भी एक लेना है तो और लगा देंगे, अगर सारे लॉजिक पे ट्रू होने पे देना है तो आप एंड लगा देंगे। अब आते हैं हम नेस्टेड इफ पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेस्टेड इफ। जैसा कि हम कह रहे हैं कि नेस्टेड इफ में क्या होता है कि एक ही सेल पे मोर देन 1 कंडीशन चेक होती है, एक ही सेल पे। अभी हमने बहुत सारे सेल पे एक ही कंडीशन चेक करी, बहुत सारे सेल्स के ऊपर कंडीशन एक थी। अब यहां पे सेल एक है लेकिन कंडीशन ज्यादा है, कि क्या हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर एक बंदे ने जो सेल करी है, अगर वो सेल 60,000 से ऊपर कर दी है तो कमीशन मिलेगा 10%। अगर उसने 60,000 से कम करी लेकिन 50,000 से ऊपर कर रखी है तो आपको कमीशन मिलेगा 6%, 6%। और अगर उसकी सेल 50 से ही कम है ओवरऑल तो कितना मिलेगा आपको? 3%। तो प्लीज ध्यान दें, ये आपको कैसे करना है, ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? नेस्टेड इफ। नेस्टेड मतलब इफ का घोंसला, हम इफ के अंदर और इफ लगाएंगे। कैसे? इज इक्वल टू इफ। बहुत इजी वे में कर रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इजी वे में। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हम चेक करेंगे क्या टोटल सेल E2 ग्रेटर देन 60,000 है या नहीं है, कोमा। अगर ये सच हो जाए, अगर ये सच हो जाए तो क्या कहा गया आपको? अगर ये सच होता है तो क्या कहा गया आपको? कि आपको 10% कमीशन मिलेगा। अगर ये सच होता है तो राइट हेयर 10% इनटू में किसका? टोटल सेल का E2। और अगर ये सच ना हो, अगर ये सच ना हो तो क्या हो? अब यहां पर फॉल्स वैल्यू क्या है? और फॉल्स वैल्यू ये है कि वो अगले इफ में घुस जाए, अगले इफ में एंटर कर जाए, कि दोबारा चेक करे। ये फॉल्स वैल्यू है कि अगर ये सच नहीं हुआ तो कंप्यूटर चेक करे कि क्या वही E2 ग्रेटर देन 50,000 है या नहीं है। अगर ये सच हो गया, अगर ये सच हो गया तो समझे प्लीज कि भैया वो 60,000 से तो ऊपर सेल नहीं कर पाया लेकिन उसने 50,000 से ऊपर सेल कर रखी है, तो मतलब 60 और 50 के बीच में है। उस केस में हमने बोल रखा है कि आपको कितना मिलेगा? 6%। कितना? 6%। तो यहां पे क्या लिख देंगे? यहां पे लिख देंगे 6% इनटू में किसका? 6%? E2 का। किसका? E2 का। और अगर ये सच ना हो, और अगर ये सच ना हो कि वो 50,000 से ऊपर सेल नहीं कर पाया, आप समझें कि 60,000 से ऊपर तो कर ही नहीं पाया, तभी तो वो इस इफ में एंटर किया उसने। अगर 60,000 से ऊपर किया होता तो यहीं पे ही 10% निकल के आ जाता। अब वो 60,000 से ऊपर सेल नहीं कर पाया तो वो अगले इफ में घुस गया। अब वहां पर चेक हुआ कि क्या 50,000 से ऊपर सेल कर पाया? यस, कर पाया तो 6% दे दो। और अगर यहां पर भी नहीं कर पाया तो समझ जाओ कि उसकी सेल 50,000 से भी कम है। और अगर 50,000 से कम सेल हो तो हमने क्या कंडीशन दे रखी है कि उसको कितना मिलेगा? 3%। तो यहां पे आप क्या करेंगे? लिख देंगे, अगर ये फॉल्स होता है 3% इनटू में किसका? E2 का। अब ये ब्रैकेट क्लोज, एंड आपको ये वाली ब्रैकेट जो पहले वाली ब्रैकेट है ये भी आपको क्लोज। जितनी ब्रैकेट स्टार्ट होंगी उतनी क्लोज भी होंगी, आपको ये भी क्लोज करनी होगी। एंटर कर देंगे। आप देखिए 60,000 से ऊपर, अगर 60,000 से ऊपर होगा तो 10%। इस पर्सन की सेल 60,000 से ऊपर नहीं है, 50,000 से ऊपर है, तो इस पर्सन को कितना मिल गया? आपके सामने आप देख पा रहे हैं 6%। और अभी हम ड्रैग कर रहे हैं, आप देखें ऐसा कोई पर्सन जिसने सेल 60,000 से ऊपर कर रखी है तो इस पर्सन को 10%, मतलब कि 63,600 का 10%, 6,360 रुपीज आपको इंसेंटिव मिल रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नेस्टेड इफ। आप देख पा रहे हैं दोबारा से नेस्टेड इफ। ये इफ का एक घोंसला है, इसके अंदर और इफ भी हो सकता है। अगर मैं ये कहूं कि 60,000 से ऊपर है तो 10%, अगर 60 और 50 के बीच में है तो 6%, और 50 और 40 के बीच में है तो भैया 3%, और 40 और 30 के बीच में है तो 2%, और 30 से कम है तो भैया 1%। तो ये इसके अंदर और नेस्टेड इफ लगते जाएंगे। तो आप असाइनमेंट के रूप में इस वाले असाइनमेंट को कर सकते हो। असाइनमेंट जो आपको मैं बोल रहा हूं कि आप 3-4 इफ और लगा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये अच्छी से समझ आया होगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल, अभी भी कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।